हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की फिजिक्स चल रही है और इसमें आपका जो कुछ टॉपिक हो गया, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज कैसे ट्रैवल करता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो हमारा 10th क्लास में आगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, और करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो यदि आपको कोई फ्रेंड्स कलीग्स उससे ज्वाइन होना चाहता है तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, व्हाट इज करंट, ठीक है, हाउ वी मेजर द करंट। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो हम इसको यूज करने वाले हैं। गाइस, थोड़ा सा एक तो आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उस नोट्स को कैरी करते रहें, ठीक है, उसको नोट डाउन करते रहें और उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो डिस्कस करते रहें। चलिए गाइस, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस, सबसे पहले तो बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल यदि हम बात करें एक ह्यूमन लाइफ के लिए, जैसे हम अपने लिए बात करें, तो पोटेंशियल होता क्या है कि मैं किसी भी काम को करने की जो टेंडेंसी रखता हूं, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो एक सिंपल क्या बोला, यदि मैं किसी काम को करने की टेंडेंसी रखता हूं तो मैं उसको पोटेंशियल बोलता हूं। तो आपको यहां पर जब हम बात करते हैं किसी चार्ज के लिए, किसी करंट के लिए, किसी इक्विपमेंट के लिए, तो हम वहां पे पोटेंशियल क्या बोलने वाले हैं, टू डू वर्क। ठीक है, आपको क्या करना है, काम करना है। क्या किस टाइम में आपको काम कौन करेगा, कोई चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ में काम कौन करेगा, मैं करूंगा। ठीक है, और किसकी हेल्प से करूंगा, जितनी बॉडी में मेरी एनर्जी होगी, ठीक है, मैं उसकी हेल्प से काम करूंगा। तो पोटेंशियल क्या किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके काम पे डिपेंड कर रहा है और आपके कि उस काम को करने के लिए कितनी एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है, उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यदि आपका कोई चार्ज एक इंफिनिटी पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो आपका जनरेशन होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। गाइस क्लियर। तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। गाइस क्लियर है क्या, पोटेंशियल क्या होगा, यदि किसी इंफिनिटी पॉइंट से कोई चार्ज एक पॉइंट पर आता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यदि कोई चार्ज एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर आता है, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर आता है और उस टाइम पर जो वर्क डन होता है, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस, सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है इंफिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर आता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आता है। कहने का मतलब क्या है, जब आपको एक पॉइंट पता हो और दूसरा पॉइंट ना पता हो, उस टाइम पर चार्ज जो वर्क करता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। दूसरी कंडीशन पे यदि आपको दोनों पॉइंट पता है और चार्ज का वर्क भी आपको पता है, तो उस कंडीशन पे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सो क्लियर होगा गाइस। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन बाय ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल। द वर्क डन ऑफ ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम V से डिनोट करते हैं, जो पोटेंशियल होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, हम इस चीज को इससे डिनोट करते हैं। गाइस, इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है गाइस, देखिएगा मेरे पास पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक ही डिफरेंस है, पोटेंशियल जो होता है वो आपका इंफिनिटी से आता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क करता है। ठीक है, और उसके बीच में जो चार्ज ट्रेवल करता है, उस चार्ज की वजह से जो वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, कि आपका जो पोटेंशियल है चार्ज वर्क डन अपॉन चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल्स आएगा, 2 आपको देगा, एक आपसे फाइंड आउट करवाएगा। SI यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इसकी जैसे हमने बोला वोल्ट होती है, एक SI यूनिट और, ये तो SI यूनिट तो वोल्ट होती है लेकिन इसकी एक यूनिट और भी होती है, इसकी यूनिट एक और भी होती है
जैसे वर्क डन को मैं डिनोट करता हूं जूल से और चार्ज को डिनोट करता हूं कूलॉम से, तो जूल पर कूलॉम भी इसकी यूनिट होती है, लेकिन वो छोटी यूनिट होती है, इसकी वजह से हम इसकी जो SI यूनिट वोल्ट यूज करते हैं। और जो यदि हम बात करें तो जूल पर कूलॉम भी इसी की यूनिट है। चार्ज को हम कूलॉम से डिनोट करते हैं और वर्क डन को हम जूल से डिनोट करते हैं, तो जूल पर कूलॉम भी इसी की यूनिट है। ओके गाइस, यहां से एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आप जो वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको किस चीज से मेजर करते हैं। मेजरिंग इक्विपमेंट, वो आपसे पूछ रहा है मेजरिंग इक्विपमेंट आप किस चीज से उसको मेजर करते हैं। तो जो पोटेंशियल है, जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। गाइस आपने देखा होगा जो मेजरिंग इक्विपमेंट है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन होता है कि वोल्टेज आप किससे मेजर करते हैं, वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। गाइस यहां पर एक क्वेश्चन और राइज होता है, ठीक है, कि आपसे पूछा जाता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है गाइस, ये इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको PDF में मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है, बस आप आराम से बैठ के देखिएगा। गाइस यहां पर आपसे एक डेफिनेशन पूछी जाती है 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट क्या होगा, यदि आपका 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क करेगा बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए। ओके गाइस, if an 1 coulomb charge travel 1 point to another point to do work of 1 joule, ठीक है, that is called 1 volt। गाइस क्लियर है 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। यदि आपका 1 जूल का वर्क डन किसी 1 कूलम्ब चार्ज के थ्रू किया जाता है, तो उस कंडीशन पे जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम वो 1 वोल्ट बोलते हैं। तो गाइज आपके लिए जब 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी होती है तो आप क्या करते हैं, वर्क डन को 1 जूल और चार्ज को 1 कूलम्ब डिनोट कर देते हैं और वहां से एक डेफिनेशन फॉर्म हो जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 वोल्ट बोल रहे हैं। आप सब क्लियर होगा गाइज। गाइज अब थोड़ा सा इस पे जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज पे आप न्यूमेरिकल को देख लीजिए थोड़ा सा। V इजिकल टू W/Q होता है। यहाँ पर यहाँ पे 3 अननोन क्वांटिटी है, 3 में से वो 2 आपको देगा और तीसरी आपसे फाइंड आउट करवाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन में, जैसे हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, तो कभी कभी हमें क्या होता है, चार्ज निकालना पड़ जाता है, वर्क डन निकालना पड़ जाता है, अलग अलग तरीके से, तब जाके आपको पोटेंशियल निकालना पड़ सकता है। जैसे कि आपके 10th क्लास के हिसाब से बात करें, जैसे कि हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था Q इजिकल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। कल की वीडियो से हमने लेक्चर पढ़ा था। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है V इजिकल टू W/N इंटू E। गाइस ये ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास कोई चीज है तो आप उसको ब्रेक करना भी सीखें। यदि आपने कोई फॉर्मूला पहले पढ़ लिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन फॉर्मूलों का यूज चलता रहेगा और इसको हम ब्रेकिंग कंडीशन में यूज करते रहेंगे। जैसे अभी मैंने बोला कि वर्क डन है, वर्क डन आपको अभी डायरेक्टली दिया जाएगा, जब हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको वर्क डन भी निकालना पड़ेगा। तो गाइस जरूरी नहीं वोल्टेज के लिए V इजिकल टू W/Q डायरेक्ट फॉर्मूला मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वर्क डन भी निकालना पड़ जाए और ऐसा भी हो सकता है आपको चार्ज भी निकालना पड़ जाए, तब जाके आप फॉर्मूले को अप्लाई करें। आई होप सो कि क्लियर होगा। V इजिकल टू W/N डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर V इजिकल टू W/Q है। गाइस इसमें आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं बुक में, ठीक है, तो आप उस बुक से न्यूमेरिकल्स को लगा के देखेंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस करेंगे। देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, इसमें सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1 दिया गया है। इसने बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट टू चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। आपको जो चार्ज दिया गया है, Q की वैल्यू दी गई है, 2 कूलम्ब दी गई है। फिर वो मुझसे बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट, ठीक है। उसने बोला मेरे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसने 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। उसने बोला एक पे वोल्टेज 118 वोल्ट है, दूसरे पर बोल रहा है 128 वोल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए पूरा। हाउ मच वर्क इज डन इन हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब। वो बोल रहा है कितना वर्क डन करेगा यदि उसके ऊपर 2 कूलम्ब का चार्ज है, फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। यदि 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पर जाएगा तो वहां पर कितना चार्ज होगा। गाइस जैसे मैंने आपको बोला था, हम डायरेक्टली, जरूरी नहीं वो हमसे डायरेक्टली पूछे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, आप पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे।
गाइस पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि दोनों पॉइंट आपको बताए गए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी भी डिनोट कर लेते हैं, या वी भी, आप वी डायरेक्ट यूज कीजिए वी, और वी इज इक्वल टू होगा V2 माइनस के V1। V2 होगी जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसको हम V2 बोलेंगे, और जो स्मॉल क्वांटिटी होगी उसको हम V1 बोलेंगे। तो यहाँ पर V कितना हो गया, 128 माइनस के 118, दैट इज 10 वोल्ट। गाइस तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। आपसे क्या निकलवा रहा है, वो आपसे चार्ज निकाल रहा है, चार्ज निकलवा रहा है। V इज इक्वल टू W/Q फॉर्मूला होता है। V आपको 10 दे दिया, वर्क डन आपको निकालना है, चार्ज आपको 2 दे दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू 20, वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल। गाइस यूनिट लिखना बहुत मैंडेटरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन आया वो कितना आ गया आपके पास, 20 जूल्स। आइप्सो की क्लियर होगा गाइस, नोट डाउन भी करते रहना यदि कोई चीज है, वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सब कुछ। चलेगा, आइप्सो की पोटेंशियल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। गाइस आज का दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है करंट। करंट क्या होता है, कल हमने चार्ज पढ़ा, कल चार्ज के लिए हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब बात करते हैं करंट के लिए। करंट के लिए हम बात करते हैं, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या बोला था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बोला था जब आपका चार्ज ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन पे आपका करंट प्रोड्यूस होता है। गाइस क्लियर, कल हमने बोला था यदि आपका चार्ज ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन पे आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो गाइस यहां पर क्या होगा, करंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या बोला, यदि आपका एक चार्ज ट्रेवल करता है तो उस कंडीशन पे आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू Q/T। इफ एन चार्ज ट्रेवल एन पर यूनिट टाइम, इफ एन चार्ज ट्रेवल पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। ओके गाइस, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाइएगा, इफ एन चार्ज ट्रेवल पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। यदि आप किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेवल कराते हैं तो उस कंडीशन पे आपका करंट प्रोड्यूस होता है। गाइस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। यदि आपका चार्ज, देखिए सपोज दैट यदि आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यदि आपकी डायरेक्शन जो मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की है, तो आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा, क्योंकि हमेशा करंट की डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट चलती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज का होता है, और जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो गाइस याद रखेंगे, आपसे कोई क्वेश्चनिंग करे या वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज का होता है तो करंट पॉजिटिव चार्ज का क्यों होता है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, करंट आपका उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसकी वजह से आपके वहां पर वैकेंट स्पेस हो जाता है। गाइस वैकेंट स्पेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, दैट मींस उसके साथ जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब उसके साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। जब वो उसके साथ साथ चलते रहेंगे तो जो पीछे का स्पेस है वो वैकेंट हो जाता है। वैकेंट का मतलब खाली रह जाता है। यदि कोई चीज खाली रह जाती है, यदि वहां से निगेटिव चार्ज चला गया, दैट मींस वो अपने आप पॉजिटिव हो गया। गाइस क्लियर, किसी भी चीज को ज्यादा करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो गाइस आपको देखिए, यदि मैंने बोलूं यहाँ पे सपोज दैट ये पेन है, इस पेन पर 5 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव हैं, इस पेन पर 5 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव हैं, और आप चाहते हो कि ये कम हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो आप क्या करो, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आप इसके 5 इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है आप वो ले लीजिए, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। गाइस तो क्लियर है ना कि करंट क्या है, करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की अपोजिट में जो फ्लो होता है उसको हम करंट की बोलते हैं। I इज इक्वल टू Q/T व्हेन ए चार्ज ट्रेवलर पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। आई तो क्लियर होगा गाइस। चलिए अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। गाइस इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट जो है वो हमारी एम्पियर होती है। याद रखेंगे, इसको हम A से डिनोट करते हैं, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं। जो आपका करंट का SI यूनिट होगा वो एम्पियर होगा, A होगा। अदरवाइज हम बात करें जो दूसरी यूनिट होगी वो भी हो सकती है, वो कूलॉम पर सेकंड, ठीक है, कूलॉम पर सेकंड।
हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है, टाइम की जो होती है वो सेकंड होती है, तो इसको हम कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अब सो क्लियर गाइस, ठीक है। ये आपकी SI यूनिट होती है, ये आपकी अदर यूनिट होती है। यहां से आपके पास एक डेफिनेशन और पूछ ली जाती है कि ये पूछा जाता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए। गाइस 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए, मतलब कि 1 कूलम्ब और 1 सेकेंड। if one यहाँ पे सेकेंड, if 1 coulomb charge travel in a second, that is called 1 ampere. 1 coulomb charge travel in a second, that is called 1 ampere. यदि किसी एक कूलम्ब चार्ज को 1 सेकंड के लिए ट्रेवल किया जाएगा तो उस कंडीशन में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं, 1 एम्पियर बोलने वाले हैं। तो गाइस क्या करना है, आपको चार्ज और टाइम को 1 पुट करना है और उससे आपको उसकी डेफिनेशन फॉर्मेशन लेके आना है। आपको की क्लियर होगा गाइस, सिंपल है, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी से। और यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप जो करंट को मेजर करते हैं, जैसे हम वोल्टेज को मेजर कर रहे थे, पोटेंशियल को मेजर कर रहे थे, तो वहां पे वोल्ट मीटर था, तो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप जो करंट को है वो किससे मेजर करते हैं। करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं गाइस, ठीक है। करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं। एक इक्विपमेंट आता है, उसका पॉइंटर होता है, जैसे जैसे करंट फ्लो करता रहता है वैसे वैसे फ्लो आपकी इसकी डायरेक्शन को इंक्रीज करता रहता है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका अराइज हुआ, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि करंट को किस चीज से मेजर किया जाता है। करंट को आप एमीटर से मेजर कर सकते हैं। आईएफएसओ की क्लियर होगा गाइस, इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं इसके। देखिए अब जैसे I इजिकल टू क्यू अपॉन टी है, 3 अननोन क्वांटिटी है, 3 में से वो 2 देगा, एक आपसे पूछेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था I इजिकल टू क्यू इजिकल टू एन ई, तो यहाँ पर I इजिकल टू एन इंटू ई अपॉन टी भी हो जाएगा गाइज। वो तो डिपेंड होगा कंडीशन पे कि आपसे वो पूछ क्या रहा है गाइज। क्या पता वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे और आपसे पूछ ले कि उसके अंदर करंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले आपको उसका चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर आप टाइम रखेंगे और उसके बाद आप उसमें से करंट को फाइंड आउट करेंगे। ई जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। गाइस क्लियर है, इसको याद रखिएगा, कल भी लिखवा दिया था मैंने आपको, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं और फिर जो न्यूमेरिकल हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे अपनी बुक से, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स आता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर बाद में जब चैप्टर का एंडिंग होगा तो उसमें हम 1 या 2 दिन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर भी देंगे। ओके गाइस, चलिए उसने बोला एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, ठीक है। उसने बोला एक बल्ब है, बल्ब क्या कर रहा है, 0.25 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। आपको जो टाइम दिया गया है 20 मिनट दिया गया है, फॉर 20 मिनट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वो चार्ज पूछ रहा है, ठीक है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। वो पूछ रहा है किसी सर्किट में से कि कितना चार्ज फ्लो होगा यदि आप 0.25 एम्पियर का करंट 20 मिनट तक ट्रेवल कराएंगे। गाइस अभी जैसे हमने पढ़ा I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। I इजिकल टू कूलम्ब पर सेकेंड, I इजिकल टू क्यू ओवर टी होता है। क्यू वो मुझसे पूछ रहा है तो क्यू इजिकल टू I इंटू टी हो गया। करंट मुझे दिया है 0.25 और जो मुझे टाइम दिया है 20 मिनट, 20 इंटू 60, क्योंकि 20 मिनट दिया है 20 इंटू 60 करूंगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। मैं आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्ट करना होता है। जूल पर सेकंड की बात चल रही थी, कूलम्ब पर सेकंड की बात चल रही थी, तो यूनिट सेकंड में होनी चाहिए। तो 0.25 इंटू 20 इंटू 60। गाइज मैंने इसका पॉइंट हटाया, ये 100 हो गया, ये 2 zeros इससे कट गई, ठीक है। 25 इंटू 2 50 इंटू 6 दैट इज 300 कूलम्ब। गाइज यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, 300 कूलम्ब। तो आपके पास चार्ज कितना आ गया, 300 कूलम्ब। आज तो गाइज क्लियर होगा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है आपने, आज हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल देखा। ऐसे ही हमने करंट और करंट के ऊपर न्यूमेरिकल देखा कि हम किसको किस चीज़ से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से, करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, कैसे कैसे ये वेरी करता है। गाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज होता है,
देखिए आपसे पूछा जाता है कि वोल्टेज से हम जो वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को क्यों मेजर करता है, एमीटर है वो करंट को क्यों मेजर करता है। गाइस देखिएगा, जो एमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस लो होता है, एमीटर में रेजिस्टेंस लो होता है। ये क्वेश्चन बहुत राइज होता है। जो एमीटर होता है लो रेजिस्टेंस होता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। गाइस ये ध्यान रखिएगा, जो एमीटर होता है वहां पे रेजिस्टेंस लो होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वहां पे रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत राइज होता है। आई तो गाइस क्लियर होगा। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है गाइस, जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हो तो आप उसको बता सकते हैं कि लेक्चर चल रहे हैं, उसकी ईमेल आईडीज आप वो मुझको सेंड कर सकता है, जिसकी वजह से मैं उसको डायरेक्ट लिंक उसको भेज सकता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू।